हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एवनजीएस एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग आगामी बिहार दरोगा के लिए जो प्रीलिम्स का सेट देख रहे थे, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर द्वारा जो ये पेड टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उसमें हम लोग टेस्ट नंबर 36 देख चुके थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। और दोस्तों, सभी का PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप एवनजीएस एकेडमी में अवेलेबल है। तो चलिए आज हम लोग टेस्ट नंबर 37 देखेंगे, वो भी एक सफिशिएंट डिस्कशन के साथ। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक एज अ टाइम पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम गंवाए हुए क्वेश्चन नंबर 1 पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे करा है कि लोकायुक्त कानून सर्वप्रथम 1970 में उड़ीसा में पारित हुआ था, लेकिन सर्वप्रथम यह लागू कहाँ हुआ था दोस्तों? तो यह लागू की बात किया जाए तो ये 1971 ईस्वी में आपको महाराष्ट्र में लागू हुआ था। याद रखेंगे, 1971 ईस्वी में महाराष्ट्र में लागू हुआ था, जबकि सर्वप्रथम इसे पारित किया गया था उड़ीसा में। जबकि आपको कहेगा राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में आपको ये 1973 ईस्वी में लागू हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पिटली द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभयारण्य है, भारत में यह किस जगह पर स्थित है? तो ये पिटली द्वीप की बात करते हैं हम लोग, तो ये आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। याद रखेंगे, सॉरी ये अंडमान निकोबार नहीं होगा दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप समूह में स्थित है। याद रखेंगे, लक्षद्वीप समूह में पिटली द्वीप स्थित है। याद रखेंगे, जहाँ की मनुष्य का कोई भी आवास नहीं है और यह एक पक्षी अभयारण्य है। चलिए, जब कहेगा न्यू मूर द्वीप कहेगा तो ये बंगाल खाड़ी में स्थित है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 3। कह रहा है कि अधोलिखित में बंगाल के किस नवाब ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर की राशि को कम कर दी थी? तो ये दोस्तों कहेगा किसने कम कर दी थी? तो ये अलीवर्दी खां। याद रखेंगे, अलीवर्दी खां। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, अलीवर्दी खां। दोस्तों, इसके समय में जो वो वेस्ट बंगाल जो था दोस्तों, बंगाल वो स्वर्ग कहलाता था। याद रखेंगे, अलीवर्दी खां के समय में अलीवर्दी खां कुछ एक स्टेटमेंट दिए थे यूरोपियों से, क्योंकि यूरोपीय से दिए थे दोस्तों। कहेगा यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से किसने किए थे? तो ये अलीवर्दी खां किए थे। याद रखेंगे, उन्होंने बोले थे, स्टेटमेंट दिए थे कि यूरोपीय जो है मधुमक्खी की तरह है, अगर उसे प्यार से सहलाओगे तो हमें मध देंगे, अगर छेड़ोगे तो काट खाएंगे। तो ये इनका स्टेटमेंट था। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि सेना के जुड़े अपराधों की सुनवाई हेतु गठित सेना न्यायालय यानी कोर्ट मार्शल के न्यायाधीश कौन होते हैं? तो कोर्ट मार्शल के कह रहा है दोस्तों, इसमें न्यायाधीश कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। याद रखेंगे, कोर्ट मार्शल देखिए सेना के लिए कोर्ट मार्शल अलग होता है। याद रखेंगे, तो इनमें से दोस्तों न्यायाधीश कह रहा है इनमें से कौन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखेंगे, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन नदियों के अपवाह क्षेत्र का संबंध कश्मीर हिमालय से है? तो देखिए, कश्मीर हिमालय की बात की जाए तो एक झेलम हो जाएगा, सेनाब हो जाएगा, सिंधु हो जाएगा। ये अफवाह का दोस्तों तंत्र आपको कहेगा तो कश्मीर हिमालय से है। याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ऑप्शन सी इज राइट। जबकि रामगंगा की बात करते हैं तो ये उत्तराखंड से निकलती है और ये गंगा में दोस्तों आपको कनौज उत्तर प्रदेश में गंगा में मिल जाती है। याद रखेंगे, कनौज उत्तर प्रदेश में गंगा में मिल जाती है। रामगंगा नदी के दोस्तों कहेगा कि रामगंगा जो नदी है, ये रामगंगा नदी जिम कार्बेट जो है उत्तराखंड में, जिम कार्बेट अभ्यारण्य जो है ये रामगंगा नदी के पास ही स्थित है। याद रखेंगे, रामगंगा नदी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? तो ये महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 7। कह रहा है कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति में भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ। यह स्टेटमेंट किसका था? तो ये एनी बेसेंट के थे। याद रखेंगे, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार करें और उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, मतलब उनके आने का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले कहेगा दोस्तों कौन आया था? तो ये फहियान आए थे। याद रखेंगे, फहियान आए थे। कहेगा सबसे पहले कौन आया था? तो फहियान आया था। और फहियान दोस्तों ये 402 ईस्वी में आए थे, लगभग 6 वर्ष तक यहाँ रहे थे। याद रखेंगे। जबकि दूसरा बात क्या आया? तो ह्वेनसोंग, ये फहियान चंद्रगुप्त के समय में आए थे। याद रखेंगे। जबकि कहेगा कि ह्वेनसोंग कहेगा दोस्तों, तो ह्वेनसोंग ये दूसरा में आपको ह्वेनसोंग आता है और ये ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के समय में आते हैं। याद रखेंगे। और ये कब आया था दोस्तों? तो ये 630 ईस्वी में आया था और 15 वर्ष तक भारत में रहे थे। याद रखेंगे। जबकि कहेगा दोस्तों तीसरा व्यक्ति कौन आए थे?
तो तीसरा कहेगा तो इति संघ आया था, याद रखेंगे इति संघ आया था। और ये इति संघ का दोस्तों ये 672 ईस्वी के समय में आया था, याद रखेंगे 672 ईस्वी। अब जबकि अलबरूनी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये चौथा कौन हो जाएगा, अलबरूनी आया था, और ये अलबरूनी महमूद गजनवी के समय में आया था, याद रखेंगे। और 1017 ईस्वी में भारत आए थे। चलिए आई होप इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट। 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन कराए कि अधोलिखित में 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था दोस्तों। तो ये आपको फैजाबाद का मौलवी जो था, मौलवी अहमदुल्ला, याद रखेंगे। कहेगा मौलवी अहमदुल्ला पर 50,000 के क्या था दोस्तों। तो ये 50,000 के इन पे इनाम रखा था पकड़ने के लिए, याद रखेंगे। ये कहाँ से नेतृत्व किए थे, तो फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला। और क्या है दोस्तों, यहाँ से कहेगा अंग्रेज कहेगा कौन था, तो फैजाबाद से कहेगा दोस्तों। फैजाबाद देखिए, फैजाबाद और इलाहाबाद के बाद किया जाए दोस्तों तो कौन था, तो कर्नल नील था, याद रखेंगे कर्नल नील था। जबकि कहेगा नाना साहब कहाँ से किए थे, तो नाना साहब की बात करते हैं दोस्तों, इन्होंने कानपुर से किए थे, कानपुर से, याद रखेंगे कानपुर से। और कहेगा इनके विरोध में कहेगा अंग्रेज कौन थे दोस्तों, तो कैंपबेल था, याद रखेंगे कैंपबेल था। जबकि कहेगा दोस्तों तात्या टोपे, तो इन्हीं का ये सेनापति थे, याद रखेंगे। नाना साहब का सेनापति कौन थे, तो तात्या टोपे थे। जबकि कहेगा कुंवर सिंह दोस्तों, तो ये बिहार के जगदीशपुर से किए थे। और यहाँ से कहेगा अंग्रेज कौन था विरोध में दोस्तों, तो अंग्रेज कहेगा तो वी टेलर और वी अय्यर था, याद रखेंगे। जबकि चलिए कुछ और इससे रिलेटेड बता देते हैं। दिल्ली से कहेगा तो बहादुर शाह गया था, और निकलसन और हडसन यहाँ से नेतृत्व करा था अंग्रेजी तरफ से, और निकलसन मारा गया था दोस्तों, याद रखेंगे। जबकि चलते हम लोग लखनऊ से बेगम हजरत महल लड़ रहे थे, और वहाँ से दोस्तों अंग्रेज के बारे में बात करते हैं तो लॉरेंस था, याद रखेंगे लॉरेंस। जबकि दोस्तों लॉरेंस मारा गया, उसके बाद से कैंपबेल, देखिए कहीं भी कुछ होता था तो कैंपबेल जो है संभालता था। तो लॉरेंस मारा गया था लखनऊ से, और कैंपबेल फिर संभाला था। बरेली से कहेगा दोस्तों तो आपको खान बहादुर खां हो जाएगा। बरेली से आपको कहेगा तो खान बहादुर खां हो जाएगा, याद रखेंगे खान बहादुर खान। और कहेगा बरेली से अंग्रेज कौन था दोस्तों, तो जनरल, बरेली से अंग्रेज कहेगा दोस्तों कौन था, तो जनरल हडसन था, याद रखेंगे हडसन। चलिए आई होप सारे क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। 10 नंबर प्रश्न आपसे करा है कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह, स्टेट एम्ब्लेम कब से अंगीकृत किया दोस्तों। तो भारत शासन का जो राजकीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ की बात करते हैं दोस्तों। तो अशोक स्तंभ आपको कहेगा ये कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अंगीकृत किया गया था, याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 11 का। राय कि सविनय अज्ञा आंदोलन के दौरान किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था। तो किस रियासत ने दोस्तों कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था, तो ये काठियावाड़ के जो था रियासत, ये समर्थन नहीं किया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न करा कि किस आयोग या समिति ने धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था। तो दादा भाई नौरोजी से कहेगा दोस्तों प्रश्न किसने किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा वेलवी समिति द्वारा किया गया था, याद रखेंगे धन के निर्गमन पर। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं कराया कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियों प्रदान किया दोस्तों। तो ये लॉर्ड लिटन के समय में राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान किया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 14 कराया कि राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है दोस्तों। तो ये आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ, कहेगा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ का इंडिया का, कहेगा दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का ये राष्ट्रीय आवास बैंक नियंत्रित उपक्रम है, याद रखेंगे ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। कहेगा ट्रेजरी बिल कौन जारी करता है दोस्तों, तो आरबीआई जारी करता है। आरबीआई की स्थापना की बात किया जाए तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, और राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। हिल्टन यंग समिति द्वारा इसे स्थापित किया गया था। अधिनियम कहेगा दोस्तों तो 1936 के अधिनियम के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 15 नंबर का है कि अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या था। तो अवध में हुए एका आंदोलन का दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना इनका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया है। तो बायोडाइवर्सिटी शब्द का कहेगा दोस्तों प्रयोग कर रहा है सबसे पहले किसने किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट, वाल्टर जी रोसेन ने किया है, याद रखेंगे। बायोडाइवर्सिटी दोस्तों शब्द का प्रयोग सबसे पहले वाल्टर जी रोसेन द्वारा किया गया था। और बायोडाइवर्सिटी दिवस कहेगा दोस्तों तो आपको तो 22 मई को मनाया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 17 कह रहा है कि मज्म उल बहरीन किसकी रचना है दोस्तों। तो कह रहा है कि मज्म उल बहरीन की बात करते हैं तो दारा शिकोह की रचना है, याद रखेंगे दारा शिकोह। ये पढ़े लिखे विद्वान थे दोस्तों, और इन्होंने 3 से 4 भाषा का ज्ञाता थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 18 कर आए कि प्रश्न संख्या 18 कि सम्राट अकबर द्वारा शुरू की गई झरोखा दर्शन पद्धति को किसने समाप्त कर दिया था। तो झरोखा दर्शन पद्धति को दोस्तों समाप्त किसके द्वारा किया गया था, तो ये औरंगजेब द्वारा कर दिया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 19, प्रश्न संख्या 19 कर आए कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए दोस्तों, तो ये विराट कोहली बन गए, याद रखेंगे। विराट कोहली भारतीय क्रिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 20 नंबर प्रश्न आपसे कराए कि स्टार समाचार पत्र कहाँ की। तो देखिए स्टार समाचार पत्र की बात करते हैं तो जोहान्सबर्ग की है, याद रखेंगे। जबकि कहेगा दोस्तों न्यूयॉर्क के क्या है, तो डेली न्यूज न्यूयॉर्क की है। डेली मिरर कहेगा लंदन की है, याद रखेंगे। जबकि कहेगा दोस्तों द डॉन, एक क्वेश्चन पूछता है द डॉन कहाँ की है दोस्तों, तो ये कराची की है, याद रखेंगे, कराची की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 21 हो गया, अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कराए कि भागवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का हिस्सा था, तो ये भीष्म पर्व का हिस्सा था, याद रखेंगे। भीष्म पर्व का हिस्सा था। तो महाभारत का दोस्तों पुराना नाम कहेगा तो जय संहिता था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 22 यानी 22 नंबर। कराए कि लेखक नारायण वाघुल की किताब रिफ्लेक्शन का लोकार्पण किसने किया, तो रिफ्लेक्शन का लोकार्पण दोस्तों तो ये निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया है, याद रखेंगे। निर्मला सीतारमण द्वारा रिफ्लेक्शन पुस्तक का विमोचन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 23। कह रहा है कि गेट किनाबल पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो ये आपको मलेशिया में स्थित है, याद रखेंगे। गेट किनाबल पर्वत शिखर कहेगा तो मलेशिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 24। कह रहा है कि फेम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है, तो ये दोस्तों आपको महाराष्ट्र जो है फेम योजना के तहत सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने वाले राज्य बन गया है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 25 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, तो ये धौलागिरी जो नेपाल में है, याद रखेंगे। ये दोस्तों नेपाल में है, इसे धौलागिरी दोस्तों इसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। देखिए मकालो भी आपको नेपाल में ही है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 26 आपसे कह रहा है कि मुगल काल में देह का तात्पर्य किससे था। मुगल काल में कह रहा है कि देह का तात्पर्य आपको किससे था, तो ये गांव से था, याद रखेंगे, गांव से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कह रहा है 27 की बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निम्नलिखित में से किस निकाय से संबंधित है, तो दोस्तों थेरी गाथा कह रहा है कि बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा का संबंध कहेगा तो किससे है, किस निकाय से है, तो आपका आंसर हो जाएगा खुदक निकाय से है, याद रखेंगे, खुदक निकाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 28 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना दोस्तों आपको 41 के तहत दिया जाता है, याद रखेंगे, 41 के तहत। 42 में कहेगा दोस्तों क्या है, तो प्रसूति सहायता है, याद रखेंगे। 46 के बात करते हैं हम लोग, तो इसमें SC ST के शैक्षणिक तथा आर्थिक रूप से संरक्षण प्राप्त कुछ रिजर्वेशन दिया गया, याद रखेंगे। 39 के ए अगर एड कर देते हैं दोस्तों, तो 39 के में समान काम के लिए समान वेतन, और 39 के क्वेश्चन पूछता है 39 के ग में आपको धन का समागम के बारे में चर्चा, याद रखेंगे, धन का समान संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 29 कर रहा है कि धान्य फसलों में उर्वरकों के रूप में NPK का आदर्श अनुपात क्या होता है, तो आदर्श अनुपात NPK का दोस्तों जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, तो दोस्तों इसका क्या 4:2:1 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 30 नंबर प्रश्न देखते करा है कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया, नरेंद्र कपानी ने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था, याद रखेंगे। जबकि दोस्तों सैमुअल कोहन कहेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो कहेगा न्यूट्रॉन बम का, कहेगा दोस्तों न्यूट्रॉन बम का कहेगा आविष्कार किसने किया, तो ये सैमुअल कोहन किया है, याद रखेंगे। जबकि दोस्तों एडवर्ड टेलर कहेगा तो हाइड्रोजन बम का किया है, और ओपेनहीमर की बात किया जाए दोस्तों तो आपको परमाणु बम का आविष्कार किया है, याद रखेंगे। परमाणु बम की खोज 1945 में किया गया था, जबकि हाइड्रोजन बम की बात करते हैं तो 1952 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 31 आपसे कह रहा है कि पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पुराणों के संदर्भ में देखिए विष्णु पुराण कहेगा तो ये मौर्य इतिहास के अधिक प्रमाणिक माना जाता है, तो ये सही है दोस्तों। मत्स्य पुराण कहेगा तो आंध्र सतवाहन के लिए जाना जाता है, तो ये भी सही है। तो सही उत्तर चुनना था दोस्तों, तो ये 1 और 2 दोनों सही है। जबकि कहेगा वायु पुराण कहेगा तो गुप्त वंश को दर्शाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 32 कह रहा है कि इतिहासकार बर्नी ने किस शासक के संबंध में यह लिखा है कि उनके शासनकाल में सड़कें और गलियां गायकों से भरी हुई थी, तो ये कैकूबाद के बारे में लिखी है।
इतिहासकार बर्ने ने किस शासक के संबंध में यह लिखा है कि उनके शासनकाल में सड़कें और गलियां गायकों से भरी हुई थी? तो कैकुबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 33 का। दोस्तों किस देश ने 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है? तो 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा कहेगा किसने शुरू किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोलंबिया, याद रखेंगे कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 34 का है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को पहली विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI मिली है? दोस्तों तो ये आपको जम्मू कश्मीर को मिला है, याद रखेंगे। कहेगा किस केंद्र शासित प्रदेश को पहली विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI मिली है? तो ये आपको जम्मू कश्मीर को मिली है। किसको मिली है? तो जम्मू कश्मीर को। देखिए FDI का फुल फॉर्म कभी कोई पूछ देता है दोस्तों, तो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। चलिए 35 कहेगा दोस्तों, 35 देखते हैं। 35 का रहा है ए और बी के मध्य, ये दोस्तों आपको इसका आंसर हो जाएगा 35 का आंसर हो जाएगा बी। 35 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 36 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो देखिए बीटा किरण में दोस्तों आपको ऋणात्मक आवेश होता है, याद रखेंगे। जबकि आपका अल्फा किरण में दोस्तों 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 37 के बात करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इनमें से कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो देखिए पिघलने पर ठोस सामान्यतः फैलता है, तो पिघलने पर ठोस कहेगा दोस्तों हम सामान्यतः फैलता है ठोस के बाद। पिघलने पर बर्फ कहेगा दोस्तों तो सिकुड़ जाता है। बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। तो 1, 2, 3 सभी सही है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 38 की बात करते हैं। करा है कि मार्च 2023 में सीजन का पहला बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टैपेन जीता है, याद रखेंगे। मार्च 2023 में सीजन का पहला बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का दोस्तों जब भी हुआ है तब यही जीतते हैं, याद रखेंगे। मैक्स वर्स्टैपेन जीता है, याद रखेंगे। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 39 का रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निर्वर्तन का प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों तो भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निर्वर्तन का प्रमुख कारण क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा सूर्य का दक्षिणायन होना, याद रखेंगे। सूर्य का दक्षिणायन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 40 करा निम्नलिखित में से ऐसा ईंधन जो जीवाश्म ईंधन नहीं है? दोस्तों तो जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत देखिए कौन कौन आता है? तो कोयला आता है, प्राकृतिक गैस आता है और पेट्रोल आता है। जबकि भाप अंगार गैस कहेगा तो ये जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत नहीं आता, याद रखेंगे। सल्फित ईंधन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 41 कह रहा है कि महाराष्ट्र के किस जिले में रेल कोच फैक्ट्री में 120 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा? तो ये दोस्तों लातूर में आपको किया जाएगा, याद रखेंगे। लातूर, महाराष्ट्र के किस जिले में रेल कोच फैक्ट्री में 120 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा? तो आपको लातूर में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 42 की बात करते हैं। कह रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो ये दोस्तों सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर असफल रहा था, याद रखेंगे। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर आपको बात किया जाए तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? तो आपको 7 सितंबर, याद रखेंगे। 7 सितंबर 1931 को हुआ था द्वितीय। जबकि कहेगा पहली की बात करते हैं दोस्तों, फर्स्ट की बात करते हैं आपको तो 12 नवंबर, याद रखेंगे। इसका मेन डेट अब पूछने लगा है। 12 नवंबर 1930 को हुआ था। जबकि तीसरा की बात करते हैं दोस्तों हम लोग, तीसरा की बात करते हैं तो आपको 17 नवंबर 1931 को 32 को हुआ था, याद रखेंगे। 1932 को हुआ था। और महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों इंग्लैंड गए थे, याद रखेंगे। और किस जहाज से गए थे? तो SS राजपुताना से गए थे और लौटे थे वापस SS अरेबिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि किस खिलाड़ी ने वर्ष 2022 के फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में बेस्ट मेंस फुटबॉलर का अवार्ड जीता है? दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी, याद रखेंगे। लियोनेल मेसी, ये अर्जेंटीना की है, याद रखेंगे दोस्तों। अर्जेंटीना की है। तो 43 का आंसर ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। और दोस्तों फीफा जो कतर में खेला गया था दोस्तों, उसमें कहेगा कि गोल्डन बूट कहेगा तो किसको मिला था? तो किलियन एम्बापे को मिला था। और गोल्डन बॉल कहेगा, फुटबॉल कहेगा दोस्तों, तो आपको लियोन मेसी को मिला था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 44 की बात करते हैं। कह रहा है कि रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये IUCN द्वारा किया जाता है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन कहेगा दोस्तों, ये लुप्त प्राय जीव जंतु के लिए इसको जारी किया जाता है, याद रखेंगे। IUCN द्वारा जारी किया जाता है। IUCN कभी क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों कि IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन कहेगा दोस्तों। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 45 कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई है? देखिए भारी उद्योग की बात किया जाए तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में, याद रखेंगे। जबकि पहले में तो आपको कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 46
कह रहा है कि जब दूध को मथा जाता है दोस्तों तो मक्खन इससे पृथक हो जाता है। तो देखिए अब केंद्रीय बल के कारण दोस्तों ये बाहर निकलता है, याद रखेंगे। जैसे कि कपड़ा भी धुलाई जो होता है वॉशिंग मशीन, ये भी अब केंद्रीय बल के कारण होता है, याद रखेंगे। जबकि कहेगा दोस्तों अभी केंद्रीय बल कहाँ पे लगाता है, जैसे साइकिल सवार जो है जो मोड़ पे जो मुड़ता है दोस्तों वो अभी केंद्रीय बल के उसमें आता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 47 का रहा है कि बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई है, जिसे क्या नाम दिया गया है दोस्तों। तो इसमें से नाम क्या दिया गया है, तो नाम कहेगा सप्तऋषि दिया गया है, याद रखेंगे। बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई है, जिसे सप्तऋषि नाम से जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 48 का रहा है कि टमाटर की प्रजाति है, कह रहा है इनमें से कि टमाटर का प्रजाति इनमें से कौन है। तो टमाटर का प्रजाति अर्का सौरभ है, याद रखेंगे, अर्का सौरभ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 49 का रहा है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा रवनीत कौर को नियुक्त किया गया, याद रखेंगे, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और 50 नंबर क्वेश्चन नंबर 50 आपसे कह रहा है कि ब्यूटी पार्लर में बालों को निश्चित आकृति में सेट करने के लिए किसके यौगिक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये आपको सल्फर यौगिक का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे, सल्फर यौगिक का प्रयोग किया जाता है जो स्ट्रेट रहता है बाल। एक तो इसे सेट वेट भी लगा लेते हैं लोग तो उसमें भी स्ट्रेट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग 51 देखेंगे। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करें। तो देखिए दोस्तों कह रहा है कि बिल्ली बिल्ली कहाँ चलने वाली पवन है, तो बिल्ली बिल्ली आपको ऑस्ट्रेलिया में चलती है, याद रखेंगे। हरिकेन कहेगा दोस्तों तो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में चलता है। टाइफून की बात करें चीन में चलता है। बाग्यो कहेगा दोस्तों तो फिलीपींस में चलता है, याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 52 कह रहा है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA के साथ समझौता किया है, याद रखेंगे। तो ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा इसका बांग्लादेश, याद रखेंगे, बांग्लादेश। भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 53 कह रहा है आपसे कि मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल क्या है दोस्तों। तो अभी देखिए मानसून आएगी तो अभी खरीफ फसल बोई जाएगी, याद रखेंगे, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाएगी। फिर अक्टूबर नवंबर में दोस्तों आपको कहेगा रबी फसल बोई जाएगी और फिर उसको मार्च में काट ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 54 कह रहा है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पहली बार किस महिला को साइंस चीफ का पद दिया है, साइंस चीफ का पद दिया दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा निकोलो फॉक्स को दिया है, याद रखेंगे, निकोलो फॉक्स। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा समूह सही क्रम में है। देखिए उत्तर से दक्षिण में चलना है दोस्तों, तो देखिए उत्तर में सबसे हो जाएगा कौन, तो पारादीप हो जाएगा, फिर विशाखापट्टनम हो जाएगा, फिर चेन्नई हो जाएगा, फिर आपको तुतीकोरिन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 56 कह रहा है कि NO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कह रहा है दोस्तों कितना होगा। तो ऑक्सीकरण संख्या आपको +4 होगा, याद रखेंगे। NO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 4 होगा, +4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 57 कह रहा है कि अमेरिका ने किस देश पर तेल और पेट्रोकेमिकल्स की बिक्री से जुड़े नए प्रतिबंध लगाए हैं दोस्तों। तो नए प्रतिबंध किस पे लगा दिए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ईरान पर, याद रखेंगे, ईरान पर। अमेरिका ने ईरान पर तेल और पेट्रोकेमिकल्स की बिक्री से जुड़े नए प्रतिबंध लगाए हैं ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 58 कह रहा है भारतीय तट रक्षक द्वारा 3 दिवसीय क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास रिप्रेक्स 2023 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा दोस्तों। तो किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 59 कह रहा है कि शब्द हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था के किस रूप के साथ संबंधित है दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, याद रखेंगे। शब्द हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था के किस रूप के साथ संबंधित है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए भारत में कहेगा तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जबकि समाजवादी की बात करें दोस्तों तो ये आपको रूस में है, याद रखेंगे। रूस में नहीं दोस्तों, ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इनमें से कह रहा है कि कौन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो आपका आंसर हो जाएगा बेंजीन, याद रखेंगे, बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 61 कह रहा है कि हिमालय के भूकंपीय क्षेत्रों को कह रहा है हिमालय के भूकंपीय क्षेत्र का मानचित्रण किस उपग्रह द्वारा किया जाएगा दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा निसार द्वारा किया जाएगा, याद रखेंगे। हिमालय के भूकंपीय क्षेत्रों का मानचित्रण निसार उपग्रह द्वारा किया जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 62
62 के बात करते हैं हम लोग। कह रहा है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, कौन सा राज्य जो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में पहला स्थान प्राप्त किया है। 62 का देखते हैं हम लोग। जी तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। कहेगा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटक जो है पहला स्थान हासिल किया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 63 देखते हैं। करा हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो वन महोत्सव दिवस हमारे देश में की बात किया जाए दोस्तों तो आपको 1 जुलाई को मनाया जाता है और 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस भी मनाया जाता है। जबकि 1 दिसंबर को दोस्तों आपको कहेगा कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर को विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, याद रखेंगे। और कहेगा दोस्तों 5 दिसंबर को आपको विश्व भूमि दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। जबकि 2 अक्टूबर की बात करेंगे तो हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं, याद रखेंगे। 10 अगस्त की बात करते हैं दोस्तों तो आपको शेर दिवस मनाया जाता है, 10 अगस्त को आपको शेर दिवस। जबकि 12 अगस्त की बात करते हैं तो आपको हाथी दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। और हाथी को विरासत पशु की दर्जा 2010 में दिया गया था। हाथी परियोजना 1992 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 64। कराए कि दोस्तों अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह जो है लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा अरुण ग्रह, याद रखेंगे, यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 65। कराए कि लेकोलिथ संबंधित है किससे। कह रहा है दोस्तों कि लेकोलिथ जो है किससे संबंधित है। तो लेकोलिथ आपको ज्वालामुखी से संबंधित है, याद रखेंगे, ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 66। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा को भी स्पर्श करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय के साथ समुद्री सीमा भी स्पर्श करते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा एक गुजरात करता है, याद रखेंगे, एक गुजरात करता है और एक वेस्ट बंगाल करता है, याद रखेंगे। एक गुजरात करता है और एक वेस्ट बंगाल। ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67। कह रहा है कि हिमालयी पर्वत क्षेत्रों में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर पाई जाने वाली वनस्पति का सही क्रम क्या होगा दोस्तों। यानी ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जाने पर, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा पर्णपाती वन आएंगे, फिर उसके बाद आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, फिर शीतोष्ण कटिबंधीय घास का वन और उसके बाद फिर लाइकेन आ जाएगा, याद रखेंगे। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 68। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ होता है दोस्तों प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच के समय को शून्यकाल कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 69 देखते हैं। कह रहा है आपसे कि निम्न में से कौन से क्षेत्र पीट मृदा के विकास के लिए सर्वाधिक अनुकूल है दोस्तों। पीट मृदा के लिए सर्वाधिक अनुकूल है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज राइट, भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गुलमांधाता पर्वत निम्न में से किस देश में स्थित है। तो मंधाता पर्वत दोस्तों आप कहेगा कहाँ स्थित है। तो ये आपको चीन में स्थित है, याद रखेंगे, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 71। कह रहा है कि टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस नामक पुस्तक के लेखक कहेगा दोस्तों कौन है। तो आपका आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम, याद रखेंगे। टर्निंग पॉइंट्स अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस नामक पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। जबकि हामिद अंसारी द्वारा भी कुछ क्वेश्चन उसका पुस्तक लिखा गया है हामिद अंसारी द्वारा। कहेगा हामिद अंसारी द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया। तो डिफेंडिंग इंडिया कहेगा दोस्तों, डिफेंडिंग इंडिया नहीं, सिटीजनशिप ऑफ सोसाइटी कहेगा दोस्तों। सिटीजनशिप सोसाइटी की बात करते हैं तो हामिद अंसारी द्वारा लिखा गया है। जबकि कहेगा दोस्तों जसवंत सिंह द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है। तो इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों एग्जाम में। तो डिफेंडिंग इंडिया की बात किया है, डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कहेगा दोस्तों तो जसवंत सिंह है, याद रखेंगे। जबकि सिटीजन कहेगा दोस्तों सिटीजन सोसाइटी की बात करते हैं हम लोग। तो सिटीजन सोसाइटी की बात करेंगे तो हम लोग हामिद अंसारी लिखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 72। कह रहा है लेखानुदान बना है। लेखानुदान कहेगा दोस्तों बना है किसके लिए। तो लेखानुदान कहेगा दोस्तों आपको बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु के लिए बनाया गया है लेखानुदान, याद रखेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि वर्षा जल संग्रहण के तरीके खादान और जोहड़ भारत के किस राज्य में प्रचलित है दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान में, याद रखेंगे। वर्षा जल संग्रहण के तरीके खादिन और जोहड़ भारत के किस राज्य में प्रचलित है। तो राजस्थान में। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें एक तरफ रेलवे जोन है, एक तरफ मुख्यालय है। तो देखिए उत्तर पूर्व रेलवे के मुख्यालय क्या है दोस्तों। तो ये गोरखपुर में है, सही है।
कहेगा दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय आपको भुवनेश्वर में है, ये गलत है दोस्तों, याद रखेंगे। पूर्वी तट का मुख्यालय भुवनेश्वर में, दक्षिण पूर्व रेलवे की बात किया जाए दोस्तों तो आपको ये वेस्ट बंगाल में, याद रखेंगे वेस्ट बंगाल। तो यही आपको गलत हो जाएगा 74 के भी। जबकि सी में कहेगा दोस्तों तो आपको पूर्वी रेलवे कोलकाता है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कहेगा तो बिलासपुर है, याद रखेंगे, सही है। तो ऑप्शन बी इज राइट है, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 75 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खदान राज्य सही सुमेलित नहीं है। देखिए एक तरफ खदान है, उसका कहेगा कौन सा राज्य खदान से सही सुमेलित नहीं है। तो सुंदर कहेगा दोस्तों ये कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। नवा मुंडी कहेगा ये झारखंड में पड़ता है। बैलाडीला कहेगा दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में है। जबकि दंतेवाला कहेगा दोस्तों तो ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये भी आपको छत्तीसगढ़ में है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 76 का, चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे दोस्तों, तो ये हृदय घात से है, याद रखेंगे। गोल्डन आवर का संबंध हृदय घात से है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 77 कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया दोस्तों, तो ये आपको आयरलैंड से लिया गया है, याद रखेंगे, आयरलैंड से लिया गया है। जबकि हम लोग अमेरिका से कहेगा दोस्तों तो अमेरिका से कहेगा दोस्तों कि न्यायिक जो प्रक्रिया दोस्तों, न्यायिक प्रक्रिया कहेगा और कहेगा जो मूल अधिकार है, ये सब आपको अमेरिका से लिया गया है, याद रखेंगे। और दक्षिण अफ्रीका से बात करेगा दोस्तों तो संविधान संशोधन कहेगा तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ब्रिटेन से कहेगा विधि द्वारा निर्माण प्रक्रिया, और जो बहुत जो दोस्तों सर्वाधिक मतों से जो जीतता है उस चीज़ का जो लाया गया दोस्तों, सर्वाधिक जो वोट ला करके जो जीतता है वो आपको ब्रिटेन से लाया गया है, याद रखेंगे। सर्वाधिक मतलब मतों से विजय घोषित जो होता है वो आपको ब्रिटेन से लाया गया है। तो आई होप सारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 78 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किससे खसरा रोग होता है दोस्तों, तो खसरा रोग आपको वायरस से होता है, याद रखेंगे, वायरस। जबकि जीवाणु से आपको टाइफाइड होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 79 कह रहा है कि प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करती है सल्फेनिक एसिड। कह रहा है दोस्तों प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करती है सल्फेनिक एसिड, याद रखेंगे। ऑप्शन बी इज राइट। एटी नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वह कौन सा पौधा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है दोस्तों, तो कहेगा कि वह कीटभक्षी पौधा में से कर रहा है कि वह कौन सा पौधा है जो अपने भोजन के लिए कीट को पकड़ लेता है, तो ये यूट्रिकुलेरिया है, याद रखेंगे, यूट्रिकुलेरिया। और एक कोई केंट पिलर भी है दोस्तों, याद रखेंगे, केंट पिलर, वो भी आपको पकड़ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 81 का है कि किसानों के समग्र कल्याण के लिए जम्मू कश्मीर के कृषि उत्पादन विभाग द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है दोस्तों, तो शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम आपको कहेगा तो ये किसान संपर्क अभियान है, याद रखेंगे। किसान संपर्क अभियान है, जम्मू कश्मीर के कृषि उत्पादन विभाग द्वारा शुरू की गई एक कैंपेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आपसे किस सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। कह रहा है दोस्तों टेस्टोस्टेरोन, कहेगा टेस्टोस्टेरोन कहेगा यह एक हार्मोन है, याद रखेंगे। जबकि कहेगा दोस्तों कोडीन क्या है, तो कोडीन एक बेहोशी की एक ड्रग है जो बेहोश करने के लिए दिया जाता है। कुचुक कहेगा दोस्तों कुचकू क्या है, तो कुचकू कहेगा तो रबर का स्रोत पदार्थ है, याद रखेंगे, कुचकू। जबकि यूजेनॉल कहेगा दोस्तों क्या है, तो लौंग का सुगंधित तेल प्राप्त होता है, याद से इससे यूजेनॉल से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट। टेस्टोस्टेरोन क्या है, तो हार्मोन है। कोडीन क्या है, तो बेहोशी की ड्रग है। कुचकू क्या है दोस्तों, तो रबर का स्रोत पदार्थ है। और यूजेनॉल क्या है, तो लौंग का सुगंधित तेल है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 83 के बात करते हैं हम लोग। कह रहा है कि मैलपीली कहेगा मैलपीघी नलिकाएं होती है। मैलपीघी कहेगा दोस्तों मैलपीघी नलिकाएं होती है, तो ये क्या होता है, तो ये आपको कीटों के उत्सर्जी अंग में होता है, याद रखेंगे। मैलपीघी नलिकाएं कहाँ होती है, तो कीटों के उत्सर्जी अंग में होती है। ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 84 के बात करते हैं। कह रहा है कि जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है दोस्तों, शर्करा मतलब कह रहा है कि जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो उसका नाम क्या है, तो आपको डायबिटीज़ है, याद रखेंगे, डायबिटीज मेलिटस। इसमें भी डायबिटीज मेलिटस है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 85 का रहा है कि गर्भ निरोधक गोलियां क्या रोकती है दोस्तों, तो गर्भ निरोधक गोलियां जो है अंडोत्सर्ग रोकती है, याद रखेंगे। और गर्भ निरोधक गोलियां की खोज किया दोस्तों कौन किया था, तो ये पिनकस द्वारा किया गया था, याद रखेंगे, पिनकस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 86 कह रहा है कि जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है। कह रहा है कि दोस्तों जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो आपका यूरो कहा जाता है, याद रखेंगे, यूरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 87 की बात करते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है दोस्तों, तो अनुच्छेद 170 जो है राज्य की विधानसभाओं को का
प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 88। कह रहा है कि इंदिरा गांधी की हत्या के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह थे, याद रखेंगे। 1985 ईस्वी में इंदिरा गांधी की हत्या कर दिया गया था उनके बॉडीगार्ड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दोस्तों, और नीलम संजीव रेड्डी आपको कहेगा तो 7वें राष्ट्रपति थे, जाकिर हुसैन तीसरे थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 89। कह रहा है कि मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत, देखिए मिस वर्ल्ड की बात किया जाए दोस्तों तो 1951 में हुआ था, याद रखेंगे। मिस वर्ल्ड पुरस्कार 1951 में, जबकि मिस यूनिवर्स की बात करते हैं दोस्तों, यूनिवर्स की बात करते हैं तो आपको 1952 में हुआ था। पहली बनने वाली महिला कहेगा मिस वर्ल्ड कौन थी दोस्तों? तो रीता फारिया, वो भी भारत के थी। जबकि कहेगा दोस्तों पहली बनने वाली दोस्तों विश्व की पहली यूनिवर्स कहेगा दोस्तों मिस यूनिवर्स कौन थी? तो उसका नाम क्या था दोस्तों? तो अर्मी कुर्सेला था, याद रखेंगे। अर्मी कुर्सेला ये विश्व का पहला मिस यूनिवर्स बनने वाली महिला थी, अर्मी कुर्सेला, और ये फिनलैंड की थी। जो कि भारत की कहेगा मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली महिला कौन थी दोस्तों? तो सुष्मिता सेन थी, याद रखेंगे, और ये 1994 में बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर नहीं है दोस्तों, तो देखिए प्रोसेसर चिप है, माउस है, प्रिंटर है, जावा जो आपको हार्डवेयर नहीं है। 91 देखते हैं करा है केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी करा है कि कौन है? तो ये मंत्रिमंडल सचिव होता है, याद रखेंगे। मंत्रिमंडल सचिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन स्टार्ट लगा लेंगे। ऐसा ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपको बहुत देखने को मिलेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 92 कह रहा है कि इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? कह रहा है दोस्तों इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस का उदाहरण, जबकि प्रिंटर, मॉनिटर, सीपीयू सब आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि प्रोलॉग भाषा विकसित हुई थी कब? तो प्रोलॉग भाषा आपको कहेगा दोस्तों तो ये 1972 में विकसित हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 94 कह रहा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च होता है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कहेगा दोस्तों सर्वोच्च आपको संविधान होता है, याद रखेंगे, संविधान, और वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है दोस्तों 95 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया था? तो जर्मनी ने कहेगा दोस्तों मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण की बात करते हैं हम लोग तो ये आपको मई 1945 में किया था, याद रखेंगे। 96 से आपको मैथ और रीजनिंग का सेशन है, इसका आंसर बताते चलते हैं आपको। 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। 97 का आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों 97 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16। 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जबकि सेट नंबर 37 का आखिरी प्रश्न दोस्तों 100 का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4000। तो दोस्तों ये था आज का हमारा शेयर डिस्कशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो आपको रेगुलर आते रहेंगे, थोड़ा सा मैं ड्यूटी में बिजी था इसलिए थोड़ा सा नहीं आ रहा था। तो चलिए आज के लिए बस इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।